नमस्ते दोस्तों। जब आप हरियाणा के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? दूर दूर तक फैले हुए हरे और सुनहरे खेत, है ना? इंडिया का ब्रेड बास्केट। खैर, आज हम इन्हीं पर्दों को हटाकर एक ऐसे लैंडस्केप को देखेंगे जिसकी आपने शायद कल्पना भी ना की हो। हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में बस खेत ही खेत की तस्वीर है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? जैसा कि ये स्लाइड पूछ रही है, क्या बस इतना ही है? ओके, चलिए इसमें गहरा उतरते हैं, क्योंकि हरियाणा की ज्योग्राफी हैरान करने वाले राजों से भरी हुई है। तो ये है हमारा गेम प्लान। हम हरियाणा के 3 बिल्कुल अलग अलग जियोलॉजिकल हिस्सों को एक्सप्लोर करेंगे। हम इसके प्राचीन पहाड़ों से लेकर नई पहाड़ियों तक का सफर करेंगे। फिर उस अलग अलग मिट्टी के बारे में जानेंगे जो इस राज्य को इतना उपजाऊ बनाती है। और आखिर में इसके सबसे ऊंचे और सबसे नीचे पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा को सही मायने में समझने के लिए आपको इसे 3 अलग अलग जोन्स के तौर पर देखना होगा। हर एक की अपनी अलग पहचान है और इस राज्य की लंबी, बहुत लंबी जियोलॉजिकल कहानी में हर एक का अपना चैप्टर है। तो ये 3 डोमेन्स हैं क्या? दक्षिण में आपके पास है प्राचीन अरावली रेंज, जो मेटामॉर्फिक रॉक से बनी है, मतलब ऐसी चट्टानें जो जमीन के अंदर बेइंतहा गर्मी और दबाव से बदल गईं। उत्तर पूरब में बहुत नई शिवालिक हिल्स जो हाल ही के सेडिमेंट से बनी हैं, और इनके बीच में फंसे हुए विशाल मैदान जो नदियों द्वारा लाए गए सबसे नए डिपॉजिट से बने हैं। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं दक्षिण से, प्राचीन अरावलीज के साथ। हमारा पहला पड़ाव हमें हरियाणा के दक्षिणी प्रहारी के पास ले जाता है, अरावली रेंज। अब ये सिर्फ कोई आम पहाड़ नहीं है, ये पूरे ग्रह पर सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो अरबों सालों से इस राज्य की रक्षा कर रही हैं। यह रेंज महेंद्रगढ़ और गुरुगांव जैसे दक्षिणी जिलों में फैली हुई है। ये पहाड़ियाँ क्वार्टसाइट और मार्बल जैसी बेहद सख्त मेटामॉर्फिक रॉक से बनी हैं। और ये सख्ती सिर्फ एक जियोलॉजिकल बात नहीं है, ये इन पहाड़ों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। तो सबसे जरूरी बात यह है, अरावली रेंज एक विशाल कुदरती दीवार की तरह काम करती है। ये थार रेगिस्तान की रेत को पूरब की तरफ उड़ने और हरियाणा के उपजाऊ मैदानों को निगलने से रोक देती है। ये चट्टानों की एक ढाल है जो हरे भरे दिल को बढ़ते रेगिस्तान से बचा रही है। अब चलिए प्राचीन दक्षिण से नए उत्तर पूर्व की तरफ चलते हैं। यहाँ राज्य के ताज पर हमें एक बिल्कुल अलग नज़ारा मिलता है, शिवालिक हिल्स, जो विशाल हिमालय के नीचे की पहाड़ियाँ हैं। अरावली की सख्त चट्टानों के विपरीत ये पहाड़ियाँ सैंडस्टोन जैसी सेडिमेंट्री रॉक से बनी हैं। ये समय के साथ रेत और कंकड़ की परतों के दबने से बनती हैं, जिससे ये नरम हो जाती हैं और इनका कटाव आसानी से हो जाता है। इसी प्रक्रिया से यहाँ तीखी ढलानें और घने जंगल बनते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये इलाका उन कई नदियों का जन्म स्थान है जो नीचे बहकर हरियाणा के मैदानों की सिंचाई करती हैं। अब जो चीज़ सच में दिलचस्प है वो है ये साइड बाय साइड कंपैरिजन। आपके पास दक्षिण में प्राचीन सख्त मेटामॉर्फिक ढाल है जो राज्य को रेगिस्तान से बचाती है, और उत्तर पूरब में आपके पास नई नरम सेडिमेंट्री पहाड़ियां हैं जो पानी का स्रोत है, जो इसकी नदियों को जन्म देती हैं। 2 बिल्कुल अलग पर्वत सिस्टम, और हर एक हरियाणा की किस्मत को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चलिए अब इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच के इलाके की तरफ बढ़ते हैं। पहाड़ों से नीचे उतरकर हम हरियाणा के दिल में पहुंचते हैं। विशाल इंडो गैंजेटिक मैदान, ये वही उपजाऊ जमीन है जिसके लिए ये राज्य सबसे ज्यादा जाना जाता है। यह मैदान लाखों सालों में यमुना और घग्गर जैसी नदियों द्वारा नीचे लाई गई बारीक गाद और मिट्टी से बने हैं, एक अमीर मिश्रण जिसे एल्यूवियम कहते हैं। यही बेहद उपजाऊ मिट्टी हरियाणा की कृषि संपन्नता का राज है। यही संपन्नता न सिर्फ घनी खेती को सपोर्ट करती है, बल्कि पानीपत और करनाल जैसे बड़े शहरी केंद्रों और घनी आबादी को भी। लेकिन इस उपजाऊ मिट्टी का हर हिस्सा एक जैसा नहीं बना है। ये मैदान असल में 2 अलग अलग मिट्टी की कहानी सुनाते हैं। हर एक का अपना नाम, अपना इतिहास और अपनी अलग खासियतें हैं। और ये फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। 2 मुख्य प्रकार है, खादर और भंगर। खादर को आप नई प्रीमियम मिट्टी समझ लीजिए। ये नदियों के बिल्कुल पास बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है और हर साल बाढ़ के दौरान पोषक तत्वों से भरपूर एक नई परत मिलती है। दूसरी तरफ भंगर पुरानी मिट्टी है जो ऊंची जमीन पर स्थित है। ये कम उपजाऊ है क्योंकि इसे वो सालाना रिन्यूअल नहीं मिलता। यहाँ के लोग इन जमीनों के लिए अपने शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे
घग्घर नदी के किनारे सख्त चिकनी मिट्टी जैसे बाढ़ के मैदान को नली के नाम से जाना जाता है। और अगर आपको किसी नदी के बीच में उसके बदलते रास्ते से बना कोई द्वीप दिखे तो उसे बेट कहते हैं। अपने इस दौरे के आखिर में आइए हरियाणा की ऊंचाई के एक्सट्रीम्स पर एक नज़र डालें। ये ऊंचे और नीचे पॉइंट्स राज्य की अद्भुत जियोलॉजिकल विविधता को पूरी तरह से प्रदर्शित करते हैं। हरियाणा का सबसे ऊंचा पॉइंट है करो पीक, जो शिवालिक रेंज की मोरनी हिल्स में स्थित है। ये समुद्र तल से 1467 मीटर ऊंचा है। वहां ऊपर से नज़ारा बिल्कुल अद्भुत होगा। और इसके बिल्कुल विपरीत सबसे नीचा पॉइंट है अंकाई मार्श, सिरसा जिले का एक दलदली इलाका, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर से भी कम है। एक ही राज्य के अंदर ऊंचाई में इतना बड़ा फर्क वाकई दिलचस्प है। और ये रहा आपके लिए एक आखिरी हैरान करने वाला फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि अरावली रेंज में स्थित ढोसी हिल असल में एक शांत ज्वालामुखी यानी एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है? ये च्यवयारन ऋषि के प्राचीन आश्रम के रूप में भी प्रसिद्ध है, जिन्होंने मशहूर हेल्थ सप्लीमेंट च्यवनप्राश इसके ढलानों पर ही बनाया था। तो हमारी ये यात्रा दिखाती है कि हरियाणा सिर्फ समतल मैदानों से कहीं ज्यादा है। ये प्राचीन पहाड़ों की भूमि है जो ढाल का काम करते हैं, नई पहाड़ियों की जो जीवन देने वाली नदियों का स्रोत हैं, और विशाल उपजाऊ खेतों की। ये हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। ये अद्भुत रूप से विविध भूगोल आज भी हरियाणा के लोगों के जीवन, उनके काम और उनकी संस्कृति को कैसे आकार दे रहा है। अगले एक्सप्लेनर तक सोचते रहिए।